तो बच्चों हम लोग पढ़ने आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट 4.2 एक्सरसाइज में इन्हीं सबसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। या हम कह सकते हैं जैसे कि इसकी वैल्यू, और हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज कर दे रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या रह रही है, अनचेंज, दोनों की वैल्यू सेम है। या हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी रो की वैल्यू या किसी भी कॉलम की वैल्यू ज़ीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी होती है ज़ीरो। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम है, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। और इस तरीके से अगली प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो से, मतलब इसमें जो कॉमन लेते हैं वो पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर कॉमन लेते थे तो पूरे मैट्रिक्स से आता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देख रहे हैं 2 फर्स्ट रो में कॉमन है और 3 सेकेंड रो में कॉमन है, और इसके अलावा कॉमन नहीं है तो हम फर्स्ट रो से भी कॉमन ले सकते हैं और सेकेंड रो से भी ले सकते हैं, थर्ड रो से हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा 1 2 4 और यहाँ पे 1 2 3 और ये ऐसे ही रहेगा 3 2 3। फर्स्ट रो से हमने 2 लिया है, सेकंड रो से हमने 3 लिया। या हम कह सकते हैं इसी को कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हम इस 2 को किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मान लो ये 2 हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ADG BEH 2C 2F 2I। या हम ये भी कह सकते हैं, ये वही प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, कि अगर K मैट्रिक्स A इसकी वैल्यू हो तो यहाँ पे क्या आता है K की पावर n डिटर्मिनेंट A। यहाँ पे n क्या होता था, मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि अगर K हर रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी, K की पावर 3, क्योंकि हर रो से वो कॉमन आएगा। ओके, प्रॉपर्टी है यहाँ पे अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में रोज को इंटरचेंज कर दें, किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा। जैसे हम यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2 कर दें, R1 इंटरचेंज R2, तो R1 की जगह पे अगर R2 आएगा तो यहाँ पे एक माइनस का फ़र्क आ जाएगा। ओके, यहाँ पे DEF यहाँ हो जाएगा, ABC यहाँ आ जाएगा और GHI अपनी जगह पे रहेगा। और अगर हम एक बार और इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि हमने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या इसी तरीके हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक बार इंटरचेंज करने पे एक माइनस का साइन आएगा। ओके, नंबर 6 इसमें क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो ऐड कर दी जाए, जैसे कि हम बताते हैं, ये हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस K R2, जैसे कि हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, R1 में K R2, इसमें सभी में K से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे A प्लस K D B प्लस K E C प्लस K F और बाकी सभी सेम रहेंगे। और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरीके से हम किसी भी कॉलम में लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे R3 भी इसमें ऐड कर देते, तब भी यहाँ पे वैल्यू अनचेंज रहती। बस हमको ध्यान रखना है कि जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करने से बचें, क्योंकि अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो पहले मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तब वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ABC DEF GHI, इसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज 2R1
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट में बाहर 2 से डिवाइड भी करना होगा और R1 में 2 से मल्टीप्लाई, 2A 2B 2C और बाकी सभी DEFGHI। या हम कह सकते हैं कि अगर R2 में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 2 से और हम बाहर डिवाइड कर देते हैं। ओके, है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कुछ एलिमेंट्स एडिशन में हैं तो हम उनको दो मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो एडिशन में हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम दो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हम लिख सकते हैं और बाकी रोज सेम ऐसे ही लिखी रहेंगी, प्लस अब इसके हम सेकेंड एलिमेंट्स को ले सकते हैं B D F और G I K H J L। ओके, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। जैसे कि हम एक देख सकते हैं कैसे ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है कि उसका जो ट्रांसपोज होता है वो -1 के इक्वल होगा। ओके, अब जरा देखते हैं हम अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, A डिटर्मिनेंट A और यहाँ पे -A डिटर्मिनेंट। ओके, ये A ट्रांसपोज हो रहा है, हमने बताया था ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट है। अब हमको क्या करना है, ये माइनस हमको देखना है कि इस माइनस का क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये माइनस किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है और हम कैसा मैट्रिक्स ले रहे हैं, ऑड ऑर्डर का, तो मान लेते हैं वो 3 क्रॉस 3 का है। तो जरा देखते हैं क्या हो रहा है, ये एक मैट्रिक्स है ABC DEF GHI। हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर रो में माइनस से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। तो ये -A -B -C -D -E -F -G -H और -I। ओके, अब क्या है, डिटर्मिनेंट से जब कॉमन लेते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट रो से भी कॉमन आएगा, सेकंड रो से भी कॉमन आएगा और थर्ड रो से भी कॉमन आएगा, तो -1³ हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट A, यानी क्या कह सकते हैं, ये होगा माइनस डिटर्मिनेंट A। या कह सकते हैं कि ऑड ऑर्डर में माइनस जो डिटर्मिनेंट के अंदर होगा वो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का डिटर्मिनेंट है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर A मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक और उसका ऑर्डर कैसा है ऑड, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। ओके, इसका जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है, वो भी प्रॉपर्टीज की मदद से बिना एक्सपेंड किए। ओके, तो हम क्या करेंगे, 0 देखते हैं बगैर डिटर्मिनेंट ओपन किए कब कब आता है, जब 2 रो सेम हो जाए तब 0 आता है, या कोई एक पूरी रो या एक कॉलम 0 हो जाए, यही 2 कंडीशन होती हैं जब 0 आता है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। हमने देखा कि ये ABC है, इसमें भी ABC है, अगर हम ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, अगर कॉलम 3 में कॉलम 2 माइनस कर दें तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, XYZ, और यहाँ पे भी है XYZ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या इसी तरीके से कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस कर दें तो भी यहाँ पे क्या बचेगा, ABC, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यानी हम दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपको बस फोकस रखना है कि आपको लाना क्या है। हमको 0 लाना है, तो यानी 2 कॉलम या 2 रो 0 बना दें, 2 कॉलम या 2 रो सेम बना दें, या 1 कॉलम या 1 रो 0 बना दें। तो हम यहाँ पे दोनों को सेम बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये C3 है, C3 रिप्लेस बाई C3 -C2 हम कर दे रहे हैं, तो ये XYZ ऐसे रहेगा, ये ABC भी ऐसे रहेगा। C3 में C2 माइनस होगा तो यहाँ पे केवल X, ये केवल Y, ये केवल Z बचेगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि C1 और C3 जो है वो कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। या एक और तरीका देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो x+a हो जाएगा, ये भी क्या है, x+a है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें तो ये y+b, इसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर दें तो z+c। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम C3 में, ये एक और तरीका है, हम C3 में रिप्लेस बाई C3 -C1 -C2 कर दें, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दें, तो देखते हैं क्या होगा। ये XYZ
ये ए बी सी ये हो गया 0 0 0। और जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर हमारे किसी भी डिटर्मिनेंट की सारी रोज या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसकी वैल्यू होगी 0। ओके बच्चा, इसकी भी वैल्यू हमको 0 बतानी है तो हम देखते हैं क्या होगा कि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ c माइनस है। हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई रो 0 बना दें या दो रो या दो कॉलम सेम बना दें। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस है। अगर देखें यहाँ माइनस का b है तो यहाँ प्लस का b है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस का सी है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस का है। यानी अगर हम तीनों रोज को ऐड कर दें या तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सारी रोज सेम हो जाएंगी तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, हम C1 C2 और C3 को ऐड कर रहे हैं तो a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये c माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसी तरीके ये सारे एलिमेंट ऐड होके होंगे 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा 0। बाकी सभी सेम लिखे रहेंगे। और देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि सारे एलिमेंट रो के और इस कॉलम बन के 0 हो गए तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ओके, तो हम यहाँ दूसरा तरीका इसमें क्या देख सकते हैं कि देखते हैं जरा कि और क्या हो सकता है। अगर हमने केवल इसको ऐड किया तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, a माइनस सी। हाँ, ये क्या है, c माइनस है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, b माइनस है, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो c माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा, b माइनस सी। तो हम देख रहे हैं कि तब जो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम होगा उसमें केवल किसका फर्क होगा, माइनस का। और अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कॉलम सेम हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो दूसरे तरीके में हम ये कर दें कि C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 कर दें। तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे a माइनस सी आएगा, यहाँ पे b माइनस a आएगा और यहाँ पे c माइनस b आएगा और बाकी सभी सेम रहेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, या हम कह सकते हैं इसमें से हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना कि टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम C1। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस है, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, ये b माइनस सी, ये c माइनस a, ये a माइनस बी, ये है c माइनस a, ये है a माइनस बी, है b माइनस सी। तो हम देखते हैं कि C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, 3 इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब नंबर्स में क्या होगा, हमको थोड़ा ज़्यादा सा सोचना पड़ेगा, लाना 0 है और दूसरी चीज़ एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़रा देखते हैं। हमको कुछ कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देखते हैं, खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 63 होगा, यहाँ पे कितना होगा 72 और यहाँ पे कितना होगा 81 होगा। और सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि 9 इंटू इसको 9 इंटू 7, इसको 9 इंटू 8 और इसको 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, या हर किसी में कह सकते हैं कि 9 कॉमन होगा। तो हम क्या कर दें कि C3 को रिप्लेस बाई C3 माइनस C1 कर दें। तो ऐसा करने से 2 3 5, ये 7 8 9 और यहाँ पे 63 72 और 81 होगा। देख रहे हैं ना इसमें कि सब में क्या है, 9 कॉमन आ रहा है। तो हम इस वाले कॉलम से क्या करें, 9 कॉमन ले लें। तो हमने बाहर 9 कॉमन लिया है C3 से, 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो हम देख रहे हैं ये दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो 0 लाना है तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग आज समझ लेते हैं कुछ चीज़ें कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो के सभी एलिमेंट को अगर आप a प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बना पाएँ तो ज़रूर बना दीजिएगा। उससे क्या होगा, वो सभी एलिमेंट से कॉमन आ जाएगा और फिर वहाँ पे 1 1 1 बचेगा। और फिर देखते हैं कि यहाँ पे भी 1 1 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या है कि हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये कई क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको क्या करना है कि अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम में हम ये पैटर्न बना पाएँ तो हम ज़रूर बनाएं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें हम अगर इन ब्रैकेट को खोल दें तो ये बी सी सी ए बी ऐसे लिखा रहने देते हैं। इस ब्रैकेट को खोल दें तो ए बी प्लस ए सी, ये बी सी प्लस ए बी, ये सी ए प्लस बी सी,
ओके। अब जरा देखते हैं यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी ए है, कमी किस चीज़ की है, बी सी की। बी सी कहाँ है, यहाँ पे है। इसी तरीके ए बी बी सी, अगला सी ए कम है, सी ए ये है। ए बी सॉरी इसमें ए बी की कमी है तो ए बी यहाँ पे, यानी अगर हम इन दोनों कॉलम को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमें वही पैटर्न मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हर किसी में। तो हम क्या करते हैं, C3 इंटरचेंज बाई C3 प्लस C2। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 1 1, ये BC, ये CA, ये AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। और हम क्या करेंगे, C3 से इसी को कॉमन ले लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बच रहा है 1 1 1, ये BC, ये CA, ये AB, यहाँ पे 1 1 1 और ये दोनों सेम हैं इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना होगा, हमको एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल दिखाना है। और सबसे पहली चीज़ तो क्या कि हमको एक्सपेंड नहीं करना है, यानी इसको भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको भी एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो अब जरा देखते हैं हम क्या करेंगे। अब तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम वो जो दो पैटर्न हैं अगर वो किसी तरीके से बना पाएँ तो बिल्कुल बना दें। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे B प्लस सी है, ये C प्लस ए है, ये A प्लस बी है। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखना 2 टाइम A 2 टाइम B और 2 टाइम C, यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2p प्लस 2q प्लस 2r, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। हाँ वो कॉमन नहीं आएगा पर उससे काफ़ी मदद हो जाएगी। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, r1 है, r1 रिप्लेस बाई r1 प्लस r2 प्लस r3। यहाँ पे हमको कॉलम्स को ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं मिलना क्योंकि ये b प्लस सी वाले में q r और y z ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रोज को ऐड करना है। तो यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c, इसी तरीके से 2p प्लस q प्लस r, इसी तरीके से यहाँ 2x प्लस वाई प्लस z, बाकी सभी सेम रहेंगे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं R1 से। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये p प्लस क्यू प्लस r, ये x प्लस वाई प्लस z, ये बाकी सभी इसी तरीके से लिखे रहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, ये a प्लस बी है। अगर हम या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये c प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है। अगर हम इस रो को इस रो से माइनस कर दें तो यहाँ पे b बचेगा, अगर इस रो को इससे माइनस कर दें तो यहाँ पे c बचेगा। हमें केवल एक एलिमेंट बच रहा है तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अच्छा देखते हैं हमको यहाँ पे चाहिए क्या, a चाहिए, पर यहाँ पे किसी भी तरीके से a नहीं बचेगा। अगर हम इससे भी सब्ट्रैक्ट करें चाहे इससे भी सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ a नहीं बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं कौन सा एलिमेंट बच रहा है। यहाँ पर से हम r1 और r2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा, r1 रिप्लेस बाई r1 माइनस r2। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, 2 लगा रहेगा, ये हमने a कैंसिल कर दिया और c कैंसिल कर दिया तो यहाँ b बचेगा। इसी तरीके r और p यहाँ से कैंसिल हो गए तो यहाँ q बचेगा और यहाँ पर से केवल y बचेगा। यहाँ पे c प्लस ए, ये a, यहाँ पे r प्लस p है और यहाँ पे z प्लस x, ये a प्लस b, ये p प्लस q, ये x प्लस y है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हमें b q y हमको सेकेंड रो पे चाहिए तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे बाद में। अभी हम बाकी एलिमेंट्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस फर्स्ट रो से इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे a p x यहाँ पे चाहिए तो हम इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे उसके बाद a p x आएगा, a p x से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे c r z बचेगा, c r z। तो हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे b है तो हम r3 माइनस r1 कर दें तो देखते हैं क्या होगा, r3 रिप्लेस बाई r3 माइनस r1। ऐसा करने से हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा b q y, ये भी ऐसे रहेगा c प्लस ए r प्लस p और z प्लस x। यहाँ पे बचेगा a, अगले में बचेगा p और उसके बाद वाले में बचेगा x।
तो हमको APX चाहिए था फर्स्ट रो में, हम यहाँ से इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, पर वो हम लोग बाद में कर देंगे। पहले हम क्या कर लें, इसको भी सिंगल टर्म में बना लें। तो यहाँ पे A, यहाँ पे P, यहाँ पे X है, यहाँ पे भी APX है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब देखते हैं क्या हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर से R2 में R3 अगर माइनस करते हैं, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, ये B Q Y, यहाँ पे C, यहाँ पे R, यहाँ पे Z, ये A, ये P, ये X। ओके, अब हमको क्या करना है देखना, APX चाहिए फर्स्ट रो में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे R1 इंटरचेंज R3। ऐसा करने से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, APX ऊपर आ जाएगा और सेकेंड रो सेम रहेगी, C R Z और B Q Y यहाँ पे आ जाएगा और एक माइनस का साइन भी आएगा। अब हमको क्या करना है, B Q Y चाहिए सेकेंड रो में, तो हम एक बार इंटरचेंज कर देते हैं किसको, R2 इंटरचेंज R3। तो ऐसा करने से एक और माइनस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा A, ये P, ये X, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Y, ये C R Z। और यहाँ पर से हम देख सकते हैं ये किसके इक्वल आ गया, RHS के। ओके।